नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी के सफ़र में। ये जो आज की कहानी घटना हमें भेजे हैं उनका नाम है भरत। अब भरत का जो अनुभव है बहुत ही डरावना है। आखिर उनके साथ में ऐसा क्या घटा था, आइए विस्तार से एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं भरत के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम भरत है, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी। ये जो घटना घटा था ना, छत्तीसगढ़ में नहीं, मेरे भाई साहब मध्य प्रदेश में काम करते थे। हमें उनके यहाँ पर गया था रहने के लिए, काम करने के लिए। तब ये मेरे साथ में घटना घटी थी। वो साल था 2010 का। मैं तो गांव में रहने वाला था, गांव का रहने वाला लड़का, मौज मस्ती करने वाला। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुका था। आवारा इधर से उधर अपने दोस्तों के साथ भटकता रहता था। तब मेरे परिवार वाले कहने लगे, ये कब तक चलेगा ऐसा आवारापंथी? तेरा शादी ब्याह भी कोई नहीं करेगा, जा इज्जत की कोई काम कर, नौकरी कर, तब ऐसा हो पाएगा। आखिरकार उनकी बात मुझे समझ में भी आई। अब मेरे भाई साहब तो एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। मैं उनसे बात करता हूँ फ़ोन पर, मना करते हैं कि नहीं, अभी कोई नौकरी खाली नहीं है, जब होगा तब हम तुझे बुलाएंगे। लेकिन अपनी मैं जिद पर अड़ा रहा। कहने लगा, भाई साहब आप तो सुपरवाइजर हो, आप चाहोगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तब वो सोचते हुए कहने लगे, देखता हूँ, बात करता हूँ, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो गाँव वापस चले जाना, जब मैं बुलाऊँगा तभी आना। अब मैं भी घूमना फिरना चाहता था, मौज मस्ती करना चाहता था। शहर में बहुत कम आना जाना होता था। इसी बहाने कम से कम चलो शहर तो घूम के आएंगे। मैं भाई साहब के पास पहुंच जाता हूं। भाई साहब मेरा स्वागत करते हैं। किराए के घर में रहते थे, दूसरे मंजिल पर, और उसके ऊपर छत पूरा खाली था। नीचे में और परिवार था। और वो जो मेरे बगल का घर था ना, दूसरा घर, वो हॉन्टेड था। मुझे नहीं मालूम, भाई साहब को पता था। और मुझे बताए भी कि देख भरत, छत पर बिल्कुल मत जाना, और रात के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैं पूछने लगा तब वो बताने लगे कि जो मैंने सुना है, वहाँ पर कोई आत्मा भूत प्रेत रहता है जो रात के टाइम उस छत पर दिखाई देता है। मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना है। भाई साहब मुझे चेतावनी दे करके हर एक बात बताते रहे। मैं भी कभी भूत प्रेत तो देखा नहीं था, गांव में किस्से कहानियाँ जरूर सुना था। मुझे यकीन भी था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन शहर में चकाचौंध रोशनी में भूत प्रेत करेंगे तो क्या करेंगे? जो मैंने सुना था कि वो तो अंधेरे में रहते हैं, खास करके जब अमावस की रात आती है तब वो नज़र आते हैं लोगों को। मेरे मन में जो था, मैं सब वही सब सोच रहा था। खैर, इस बात को मैं भूल गया था। 15 दिन हो चुका था और मैं उस कमरे में रहता था। भाई साहब दिन की ड्यूटी करते थे और शाम को कभी 8 बजे कभी 9 बजे आते थे। आते ही खाना पीना वो होटल से लेके आते थे, मुझे भी खिलाते थे और फिर वो खा पी के सो जाते थे। लेकिन मैं गांव का रहने वाला था ना, मुझे अब थोड़ा आज़ादी चाहिए थी, खुली सांस लेने की आज़ादी। और मैं थोड़ा बाहर टहलना चाहता था। मुझे नींद नहीं आती थी। आखिर मैं दिन रात सोता ही तो रहता था और कोई काम तो था नहीं। कभी दिल में आया तो मार्केट में चला गया, घूम फिर लिया। कोई ऐसा कोई काम भी नहीं था, ना शरीर थकावट हो रही थी, तो नींद भी कितना लगे। मैं ऊब चुका था। जब भाई साहब सो जाते ना, तो मैं बाहर तो जाता नहीं था। बाहर गेट में ताला वगैरह लग जाता था, चाबी नीचे वाले के पास में होता था। अब मैं सोचता कि चलो छत पर चलते हैं, आसमान में थोड़ा चांद निकला होगा, चाहे चमकीली रात होगी, थोड़ा आनंद लेंगे। मैं बिना भाई साहब को बताए हुए छत पर आ जाता था। ऐसा कुछ मुझे आसपास के छत पर दिखाई नहीं देता था। कई छत जो थे हमारे छत से जुड़े हुए थे और सब छत खाली था। रात के टाइम कोई छत पर नज़र नहीं आता था। और वो रात भी चांदनी वाली थी, पूर्णमासी की रात थी। बड़ा सा चांद मुझे दिखाई दे रहा था, रोशनी भी चमक रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी का टाइम था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था।
मैं टहल रहा था इधर से उधर, समय पास कर रहा था। मोबाइल में अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि देख, मैं शहर में हूँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो गांव की ज़िंदगी ही पसंद है। मैं तो यहाँ नौकरी करूँगा नहीं। अगर भाई साहब लगाएंगे भी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे गांव का हर कुछ मुझे याद आता है। मैं अपने दोस्तों से ऐसे ही बात कर रहा था। अचानक बगल वाली छत पर एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बाल को संवार रही है, कंघी अपने बालों में कर रही है। जब मैं इतनी खूबसूरत लड़की देखता हूँ ना, वो भी रात के टाइम में, 10-11 के बीच का टाइम था, मैं आकर्षित हो जाता हूँ। आखिर नौजवान लड़का था, 23-24 साल मेरी उम्र थी, आकर्षित होना लाजमी था। अब मैं एक टक चांद की रोशनी में देखने लगता हूँ। शायद अभी तक लड़की ने मेरी तरफ नहीं देखा था, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता ही जा रहा था जब तक वो लड़की मेरी तरफ नहीं देखती है। और जैसी ही लड़की देखती है ना, मैं शर्मा जाता हूँ। गांव का रहने वाला था, हाँ, हुस्न देख लिया, इतना मेरे लिए काफ़ी था। मैं ज़्यादा झंझट नहीं पालता था। मुझे वो अच्छी लगी और इसलिए मैं देख लिया। अब मैं फिर राउंड लगाने लगा, लेकिन जो लड़की थी ना, अपने जीने के पास खड़ी हुई, जहाँ से जीना नीचे जाता था, वहाँ पर कंघी कर रही थी। अरे भला ये कोई कंघी करने का टाइम है, वो भी रात के टाइम में। मैं सोचा कि चलो हवा पानी जैसे मैं लेने के लिए आया हूँ, ये भी ले रही होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं भूत प्रेत को तो भूल ही चुका था, उस बात को जो भाई साहब बताए थे। इतना खूबसूरत लड़की कोई भूत प्रेत कैसे बन सकती है? जो मेरे मन में ख्याल भूत प्रेत के आते थे, उनके चेहरे बड़ा डरावने होते थे। जो चुड़ैल होती थी वो बहुत ही डरावनी होती थी। उसके पैर उल्टे हुआ करते थे, जो मैंने समझा था गांव में रह करके। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं थी। लड़की के पैर सीधे थे, लड़की खूबसूरत थी। ऐसा खूबसूरत लड़की भला चुड़ैल और भूतनी कैसे बन सकती है? मन तो आकर्षित था। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं नीचे जाऊँ। समय बीतता जा रहा था। मैं इधर से उधर चक्कर लगाता हुआ कभी फ़ोन में देख लेता, समय पास करता था। अब मैं एक निगाह उस लड़की की तरफ ज़रूर देखता था। अब वो बालों में कंघी कर चुकी थी। अब मेरी जो छत का बाउंड्री था ना, उसके नज़दीक आ गई थी। मुझे लगा कि शायद मुझसे बातचीत करना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम कौन हो। तो इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मेरे मन में यही ख्याल आया था। मैं सोचा कि चलो इससे बातचीत करते हैं। मेरे मन में ऐसे कोई पाप नहीं था, उसके प्रति ऐसा कुछ सोच भी नहीं था। मैं तो बस सुंदर लड़की थी, इस नज़रिए से मैंने देख लिया और मैं उसके पास पहुंच जाता हूं, नमस्कार करता हूं। और तब नमस्कार के जवाब नमस्कार में देती है। अब वही बात जो मेरे मन में चल रही है, अब वो मुस्कुराती हुए कहती है कि मैंने आपको इससे पहले इस छत पर देखा नहीं है, नए आए हैं क्या? तब मैं कहता हूँ हाँ, मैं तो गांव में रहता हूँ ना, मेरे भाई साहब रहते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सुपरवाइज़र हैं। अब मैं तो बस घूमने फिरने के लिए आया था। बस कुछ ही दिनों के बाद मैं यहाँ से जाने का अब प्रोग्राम कर रहा हूँ। तब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या ये शहर अच्छा नहीं लगा? मैंने बोला यहाँ गांव वाला माहौल नहीं है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ ना, मेरे साथ में कोई अब ना घूमने फिरने वाला है ना बातचीत करने वाला है। तब लड़की कहती है कि फिर रात को आ जाया करो, मैं हूँ ना यहाँ पर छत पर, मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे भी बात करना बहुत ही पसंद है। तो समय भी पास हो जाएगा, जब तक रहो अब मेरे पास में आ जाया करो। अब तो मुझे यही चाहिए था, कोई दोस्त, और वो भी दोस्त मिल चुकी थी। इसके बाद हम बात करते रहे, वो मेरे बारे में सब जानकारियाँ लेती रही। अब मैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ ले रहा था। आखिर लड़की है, मैं ज़्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकता था। मोटे मोटे जानकारी कि आपके परिवार में सारे लोग सो गए हैं क्या? तब वो कह रहे कि हाँ, कुछ लोग सो गए हैं और कुछ लोग जगे हुए हैं। तब मैं कहा कि आपको नींद नहीं आती क्या जल्दी? कहने लगी कभी कभी आ जाती है और कभी कभी बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं छत पर आ गई कि थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी टहलूंगी तो शरीर में थोड़ा थकावट होगा और फिर मैं आराम से जाकर के नीचे सो जाऊंगी। तब मैंने आपको पहली बार देखा। फिर ऐसे ही बातचीत का सिलसिला चल पड़ा था कि इतना टाइम गुजर गया। जब मैं घड़ी देखता हूँ तो रात का 11:30 बज गया। मुझे लगा कि कहीं भाई साहब उठ जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मैं उस लड़की से कहता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, कहीं भाई साहब अब उनका नींद खुल गया तो मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तब लड़की बार बार आग्रह करी है कि देखो ना, आसमान में चांद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कुछ देर रुको ना, बातचीत करते हैं ना। अगर तुम्हें कुछ पानी वानी चाहिए तो मैं ला देती हूँ, अगर भूख लगी है तो कुछ खाना भी ला देती हूँ, रुको ना, नीचे मत जाओ। तब मैं कहने लगा नहीं, मुझे भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं लगी है, मुझे बस डर लग रहा है भाई साहब का, कहीं वो जग गए ना तो फिर मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। चलिए कल फिर आते हैं ना, कल फिर बात करेंगे। आओ, मैं कैसे उस लड़की से पिंड छुड़ाया मैं भी जानता था, मेरा भी आने का दिल नहीं था। अगर भाई साहब का डर नहीं होता ना तो मैं सारी रात उस लड़की के साथ बात करके बिता देता, ऐसा ही मेरे मन में था। मैं नीचे पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं जब सोता हूँ बिस्तर पर, उसी लड़की का चेहरा मेरे सामने में नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कहीं उस लड़की से मुझे प्यार तो नहीं हो गया। मेरे मन में यही समाई हुई थी। मैं दिन में अब उस छत पर जाता हूँ, मुझे उस तरफ देखता हूँ जिधर उसका जीना था, जहाँ से वो ऊपर आई थी। वो जीना बंद था, दरवाज़ा बंद था। मैं सोचा कि लड़की अब पढ़ाई करने वाली होगी, कॉलेज गई होगी, काम काजी होगी, शहर में तो लड़कियाँ भी काम करती हैं ना। अब फिर मैं अपने कमरे में इधर उधर टहलना, फिर मार्केट चले जाना, रात हो जाती है। भाई साहब आते हैं, खाना पीना लेके आते हैं। अब मैं खाना पीना खा करके आनंद लेता हूँ। कुछ देर भाई साहब से बातें होती है। अब भाई साहब कहते हैं कि देख भरत, मैं तुझे को मना किया था ना कि अभी जगह कोई खाली नहीं है। हाँ, जगह 2-3 महीने के बाद में खाली होने वाली है। अब मैं तुझे बता दूंगा, तू देर मत करना, टाइम में पहुँच जाना। अब तू जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन मैं भाई साहब को टाल दिया कि नहीं भाई साहब, मैं कुछ दिन इस शहर में रहना चाहता हूँ, ये शहर मुझे अच्छा लगने लगा है। भाई साहब चौंक के मेरी तरफ देखने लगे। कह रहे थे कि कल तक तो बोल रहा था मुझे घुटन होता है, मुझे तो गांव अच्छा लगता है, मैं तो शहर में रहूँगा नहीं। तब मैं हंसते हुए कहने लगा, अरे मैं तो ऐसे ही बोला था, मैं निकल जाऊँगा कुछ दिनों के बाद में, आप टेंशन मत लो। भाई साहब हंस पड़े, कहने लगे, अरे पगला, जब तक चाहे अब यहाँ रह सकता है, मैं तो तुझे थोड़ी भगा रहा हूँ। फिर भाई साहब खर्राटे भरने लगे कि दिन भर मेहनत करते थे ना, और वो जल्दी थक भी जाते थे, नींद भी आ जाती थी। मैं कुछ देर तक उनके खर्राटे का इंतज़ार करता रहा। जब लगने लगा कि हाँ गहरी नींद में आ गए हैं, तब मैं चुपके चुपके छत पर आ जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ जीने का, अंदर पहुँच जाता हूँ। छत पूरा खाली नज़र आता है, कोई भी अब वहाँ दिखाई नहीं देता है। ना तो वो लड़की नज़र आती है, वो दरवाज़ा बंद के बंद मुझे नज़र आता है। मुझे लगा कि आज लड़की के दर्शन नहीं होंगे, शायद वो सो गई होगी, इंतज़ार कर लिया होगा, मैं नहीं आया, अब सो गई होगी। मैं ऐसे ही अब खाम खा छत पर टहल रहा हूँ। तभी एक मीठी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, वही लड़की की आवाज़। कहती है, भरत इधर आओ, इधर आओ, मैं कब से तुम्हें इंतज़ार कर रही हूँ। मैं जब देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ। अरे अभी कुछ ही सेकंड तो हुआ मैं यहाँ से चक्कर लगा करके, तब तक तो ये लड़की थी नहीं। लड़की कब आ गई? मुझे लगा कि कहीं छुपी तो नहीं थी। मैं देखता हूँ जीने का दरवाज़ा खुला हुआ है, और कुछ देर पहले तो ये बंद पड़ा था। मुझे लगा कि ये मेरे साथ में मजाक कर रही है। खैर मैं उसका मजाक का जवाब नहीं दिया, और फिर हम बातचीत के सिलसिले में अब बातचीत करने लगे। वो अपने बारे में कुछ बता रही थी, और फिर मैं भी उसका जवाब दे रहा था। बातों का सिलसिला चलता जा रहा था। आज सही कहूँ ना, तब मुझे लगने लगा कि उस लड़की से मुझे प्यार हो गया है। मेरा मन ऐसा ही उस लड़की को बाहों में भरने के हो रहा था। लड़की पूरी तरह से तैयार थी, जैसा उसका इरादा था, जैसे उसके हाव भाव थे। मैं उसको कहने लगा कि आ जाइए ना, मेरी छत पर आ जाइए, हम वहाँ बैठ कर के आराम से बात करते हैं। हमारा छत बड़ा है और आपका छत छोटा है। तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं उधर नहीं आ सकती, अगर आना है ना तो जल्दी आ जाओ, फिर हम उधर चले जाएंगे, और देखो उस कोने में बैठ के आराम से बात करेंगे। मैं सोचता रहा कि मैं उसके छत पर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन प्रेम जो था ना मेरे मन में हिलोरे मार रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शायद उसने मेरे ऊपर में ऐसा कुछ अब जादू कर दिया था। मैं उसके जादू में फंस गया था।
मैं उस बाउंड्री को, छोटी सी बाउंड्री था, मुझे टपने में, कूदने में ऐसे कुछ मुसीबत नहीं आई। आराम से उस तरफ चला गया। जाते ही लड़की मेरे बाहों में आ गई। और फिर हम एक कोने में जा कर के बैठ गए, अपनी प्यार की दुनिया में खो गए, मीठी मीठी बातें करते रहे। और जो कुछ होना था ना, चांद की रोशनी में वो करने लगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं भाई साहब छत पर आ गए, हम लोगों को इस हालत में देख लिए ना तो मेरी तो खैर नहीं। मैं कहने लगा कि देखिए गलत है, हमें थोड़ा अंधेरे में होना चाहिए। लेकिन चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तब वो कहने लगी, हाँ ऐसा करते हैं, हम जीने पास जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। हम जीने पर आ जाते हैं, खाली जगह होती है और फिर हम अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अचानक भाई साहब की आवाज़ सुनाई पड़ती है, भरत भरत भरत। जब आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है ना तो मेरा खून सूख जाता है। अब तो मैं क्या, अब तो भाई साहब को पता लग जाएगा। अब मैं क्या जवाब दूंगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा, कांप जाता हूँ। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर अब उसके शरीर में कोई डर नहीं है। मैं डर जाता हूँ। अब बोलता हूँ कि देखो भाई साहब आ गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जैसे उस पर अब प्रेम का भोग सवार हुआ पड़ा है। मैं उसके बंधन से आज़ाद होना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे खींची जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मेरे भाई साहब पुकार रहे हैं, मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो फंस गया हूँ। लेकिन मुझे छोड़ नहीं रही है। अचानक उसका दबाव बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि मैं तो देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि कोमल से दिखने वाली लड़की के शरीर में इतना ताकत कैसे आ सकता है। हाँ, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, अपने हवस को शांत करना चाहती थी, जैसा मैं समझ रहा था। हाँ, मैं उसके बंधन से मुक्त होना चाहता था कि मैं कैसे भाग करके छत पर जाऊं, कोई ना कोई बहाना करके मैं बता दूं कि मैं गलती से आ गया था, इस तरफ में कोई चीज़ मैं देख लिया था। लेकिन वो लड़की छोड़ी तब ना, अचानक उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। हाँ, मैं जब उससे बोलती हूँ कि देखो तुम गलत कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, हाँ तब जब मैं उसकी रूप देखता हूँ ना, मैं तो चीख पड़ता हूँ। इतना भयानक रूप मैंने कभी देखा नहीं था। इतना भयानक रूप सपने में भी नहीं देखा होगा। बहुत ही भयानक थी वो। चेहरा इतना भयानक, आंखें जैसे बाहर निकल रही है, चेहरा बिल्कुल दागदार थे, जैसे जले हुए हो। हाँ, मैं जब चीखता हूँ ना, भाई के कानों में आवाज़ पड़ जाती है, भरत भरत तुम कहाँ हो, तुम्हारी आवाज़ आ रही है, तुम हो कहाँ पर, कहाँ हो तुम। लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाते। दरवाज़ा जो बंद होता है, छत पर आते हैं, देखते हैं छत के बाउंड्री के पास में, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जब मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, और वो मेरा मुंह दबाने लगती है, जैसे आवाज़ मेरे गले से ना निकले, लेकिन वो चीख सुन लेते हैं। उनको डाउट हो जाता है, भरत तुम क्या इस छत पर हो, तुम इस छत पर हो, तुम्हें मना किया था ना भरत, तुम वो वहाँ कर क्या रहे हो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम उस दरवाजे के अंदर हो, भरत जवाब दो। हाँ, तब मैं जैसे तैसे चीखता हूँ, हाँ भैया। मैं तो इतना डरा हुआ था कि आवाज़ भी सही से निकल रही है। भाई साहब को जैसे मालूम हो गया था कि मैं कोई मुसीबत में हूँ। उस बाउंड्री के टप के आते हैं, उस दरवाज़ा को झटके से खोल देते हैं, और जैसे ही भाई साहब वहाँ पर आते हैं, वो एकदम हवा में जैसे गायब हो जाती है। मैं वहीं पर ज़मीन पर फर्श पर पड़ा हुआ हूँ। अब भाई साहब देर नहीं करते हैं, अपने हाथों से मुझे उठा करके जल्दी जल्दी अपनी छत पर आ जाते हैं। मैं पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, ऐसा मेरी हालत था, इतना डर मेरे शरीर में समाया हुआ था। अब भाई साहब मुझे गुस्से में बिफरे हुए नज़र लग रहे थे, ऐसा मुझ पर अब बोल रहे थे कि मैं तुम्हें समझाया था ना भरत, तुम उस छत पर क्यों गए, तुम अपनी छत पर चलो, आ भी गए, तुम उस हॉन्टेड छत पर क्यों गए। क्या मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताया था कि वो हॉन्टेड है छत, वो भूतिया है, वहाँ पर प्रेतनी रहती है, पिशाचिनी रहती है, देख लिया ना। हाँ, तब भाई साहब मुझे फिर नीचे लेके आते हैं कमरे में। वाकई में वो डरावना पल मैं कभी भूल नहीं सकता। इसके बाद अगले दिन ही
मैं ट्रेन का टिकट कटाता हूँ। अब भाई साहब को बोलता हूँ, भाई साहब इस घर को खाली कर दो, आप भी नहीं रहोगे। वो चुड़ैल है जो मैंने देखा था, जो मैं गांव के लोगों से समझा बुझा था। अतः भाई साहब कहते हैं कि मैं भला छत पर थोड़ी जाता हूँ, मैं तो आज तक कभी उस छत पर नहीं गया। रात में पहली बार गया था तुझे ढूंढने के लिए, मुझे वो चुड़ैल कभी मिली नहीं। चल मैं खाली कर दूंगा, वक्त जरूर लगेगा। आखिरकार मैं अपने गांव पहुंच जाता हूं। अगली बार जब भाई साहब मुझे बुलाते हैं तो मैं मना कर देता हूं कि नहीं भाई साहब, मैं आपके शहर में नहीं आऊँगा, मुझे तो गांव ही प्यारा है। जो यहाँ कुछ मुझे काम मिलेगा मैं कर लूँगा, लेकिन आपके यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अब वैसा भी करता हूँ मैं अपने गांव में एक छोटा मोटा काम कर लिया और वही काम से मेरी जीविका चल रही है, उसी से मेरा परिवार भी चल रहा है। अब तो मैं शादीशुदा भी हूँ। तो दोस्तों, ये थी भरत की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, आपके पास भी यदि ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हो। तो दोस्तों, आप फिर हम कल मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।